नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि आज आपको आयुर्वेद के विशाल खजाने में से एक अन्य नायाब रत्न कवल के बारे में बताऊंगी। कवल का मतलब होता है मुंह में तेल धारण करके उसको कुड़ले के रूप में चलाना। आयुर्वेद में दो विधियां बताई गई हैं, एक होती है कवल, दूसरी है गंडूश। कवल का अर्थ है मुख में इतनी मात्रा में तेल धारण करना कि हम उसे कुड़ले के रूप में चला सकें, और गंडूश का अर्थ होता है कि इतना तेल भरना कि उसे हम हिला ना सकें, पूरे रूप से वो मुंह में भरा ही रहता है। कवल यानी कि जैसे हम कुड़ला करते हैं उसके बाद पानी में कुड़ला करके उसको निकाल देते हैं, इसी प्रकार की विधि कवल की होती है। कवल हम किन रोगों में करते हैं? दांतों के जितने भी रोग हैं या मुख संबंधित हमारे रोग हैं, मसूड़ों की बीमारियां हैं, इन सभी में कवल का उपयोग किया जाता है। ये दिनचर्या का ही पार्ट है। सुबह उठने के बाद से लेके हमारे जो नियम बताए गए हैं, जिनका यदि हम पालन करते हैं तो स्वास्थ्य पाते हैं, उन्हीं नियमों में से एक कवल होता है। दांतों की समस्या है, जैसे कि दांतों में कैविटी बनना जिसे हम कीड़ा लगना कहते हैं, दांतों का हिलना, दांतों में ठंडा गर्म लगना या कमजोर दांतों का होना या दांतों में प्लाक फॉर्मेशन हो जाना, इन सभी बीमारियों में कवल का बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। या मसूड़ों की बीमारी है, मसूड़ों से खून निकलना या मसूड़ों में दर्द होना या दांत के आसपास का जो मसूड़ा है जो फूल जाता है और बहुत ही उसमें कष्टकारी वेदना होती है, उसमें भी अगर नियमित आप इसका सेवन करते हैं तो आपको उसमें लाभ मिलता है। यह बहुत ही उपयोगी है। इसको करना कैसे होता है? इसमें आपको तेल भरना है। तेल इसमें आप कौन सा लें? इसमें आप नारियल का तेल ले सकते हैं, तिल तेल ले सकते हैं। आयुर्वेद में सभी तेलों में तिल के तेल को श्रेष्ठ माना गया है, तो तिल का तेल इसमें बहुत ही उपयोगी रहता है। या फिर आप सूरजमुखी का तेल भी इसमें ले सकते हैं। ऐसे ही मुख की कुछ बीमारियां, जैसे कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो उसमें आप काढ़े के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मुलेठी का काढ़ा बना सकते हैं या फिर त्रिफला का काढ़ा बना के अगर आप उसको मुंह में भर के रखते हैं, कुड़ले के रूप में उसको चलाते हैं, तो भी जो आपके अल्सर्स मुंह में बने रहते हैं वो शीघ्र हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इस विधि को आपको नियमित, इसे हमें कब करना चाहिए? सुबह के समय में। जब आप सुबह उठते हैं खाली पेट आप 1 चम्मच तेल को लीजिए, मुख में रखिए, उसे उसे 15 से 20 मिनट तक मुंह में चलाते रहिए। धीरे धीरे लार की सिक्रीशन होती है, उसमें जो आपका सलाइवा है, जो आपका थूक है, उसमें सिक्रीट होता रहेगा और वो मुंह को भरता रहेगा। 15 से 20 मिनट आप इसको चला के फिर इसको आप थूक दीजिए। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी लेके या थोड़ा सा नमक डाल के आप उससे कुरला करके आप उससे मुंह को साफ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो नियमित ब्रश करते हैं, आप इसका ब्रश कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें जो आपका सलाइवा होता है, जो हमारी लार है, उसमें एंजाइम सिक्रीट होते हैं। वो जो आपके मुख में जो करोड़ों की संख्या में बैक्टीरियाज हमारे मुख में प्रेजेंट होते हैं, उसमें उसके साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, उसको उन बैक्टीरियाज को वो डीएक्टिवेट यानी कि उनको उनका शिथिलीकरण हो जाता है, उनको मार देते हैं और आपका जो मुख है वो साफ हो जाता है। जो कैविटी बनने का, जो कीड़ा लगने का कारण होता है, वो यही प्लाक फॉर्मेशन होती है, बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, तो वो उसको रोक देते हैं। आपके दांत सुंदर, निर्मल और सफेद रंग के चमकदार बनने लग जाते हैं। तो इस विधि को आपको नियमित इसका पालन करना चाहिए। उसके अलावा मसूड़ों की भी जो समस्या होती है, नियमित जब इसका सेवन करते हैं तो उसमें भी जो खून निकलना है, वो भी आपकी जो समस्या है वो भी ठीक हो जाती है। आपके दांत इसमें बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। मुख में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे जैसे आप कुरला करेंगे, वो जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके जो ऑयल है, जो लार है, उसमें निकलते रहते हैं और उसके बाद हम उसे थूक देते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। इसको कौन कौन कर सकता है? इसका सेवन आपको नियमित सभी वर्गों को, सभी आयु के लोगों को करना चाहिए। 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों से इसको प्रारंभ कर देना चाहिए। 5 वर्ष से ऊपर का कारण ये रहता है कि उन बच्चों को तेल कई बार वो निगल लेते हैं, तो ये ही एकमात्र कारण है कि छोटे बच्चों में हम इसको नहीं करवाते हैं। तेल को हमें निगलना नहीं है, उसे हमें बाहर थूक देना है। और अगर गलती से निगल भी जाता है, उसका बहुत ज्यादा कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि मुख का दूषित बैक्टीरियाज उसमें होते हैं और बहुत सारी लार होती है, तो जब आप उसको लंबे समय तक मुख में चलाते हैं तो आपको उसको बाहर ही थूकना होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी विधि है, बहुत ही आसान विधि है, लेकिन इसके भी बहुत सारे आपको अलग अलग बहुत सारे इसको परिणाम आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से बीमारियों में भी, जैसे मैंने बताया, उसमें आप घी का भी अगर गंडूशी या कवल धारण करते हैं, उससे भी आपको जो मुंह के छाले हैं उसमें लाभ मिलता है। या शहद का
भी आप कर सकते हैं, या दूध को दवाइयाँ पकाकर दूध का भी अगर कवल धारण करते हैं तो मुँह के छालों में या मुँह की जो अन्य समस्याएँ हैं उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप तेल यूज़ कर रहे हैं, तिल का तेल, नारियल का तेल, उसमें थोड़ी-सी इलायची को पका लें, लौंग को पका लें तो वो सुगंधित तेल हो जाता है। तो मुँह में जो बदबू है या मुँह की जो अन्य समस्याएँ हैं उसमें भी आपको लाभ मिलता है, और सुगंधित तेल होने के कारण करने में भी वो आपको अच्छा लगता है। उसमें आपको वो किसी प्रकार की उसमें बदबू नहीं आती है या किसी प्रकार की उससे ग्लानि नहीं होती है। तो आप उसको थोड़ा-सा सुगंधित करके भी अगर प्रयोग करते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बार-बार गला सूखता है, प्यास जिनको लगती है, लिप्स जिनके फटे हुए रहते हैं, स्किन जिनकी ड्राई होती है, वो भी अगर नियमित कवल का धारण करते हैं तो इससे लाभ मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी सिस्टमिक बीमारी यानी कि हमारी शारीरिक बीमारियों में भी कवल का बहुत लाभ देखने को मिलता है। शुगर की बीमारी में या हार्ट की बीमारियों में भी कवल का धारण करते हैं तो मुँह का स्वास्थ्य बना रहता है, तो आपके शरीर का स्वास्थ्य भी उससे अच्छा बनता है। तो मेरा निवेदन है, इस विधि को भी अपनी जीवन शैली में आप ज़रूर ऐड कीजिए और इसके लाभ लीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।